बुधवार को भी सुबह 10:37 पर यहाँ पे भूकंप का झटका महसूस किया गया था। हालांकि वो मापा नहीं गया है जो जानकारी मिली है, लेकिन जो जनवरी माह है उसमें यहाँ पर 9 झटके लगातार आए थे और लोग बहुत डरे हुए हैं। जिस तरह लगातार भूकंप के झटके महसूस किया जा रहा है, उस तरह अगर मैं बात करूँगा उत्तराखंड के या उत्तरकाशी ज़िले की, तो उत्तरकाशी ज़िले में लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि जब हल्के से भूकंप आते हैं तो लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागना पड़ता है, तो एक डरावा माहौल रहता है। और अभी मैं बात करूँ उत्तरकाशी में जो है, जिस तरह से लगातार 2 महीने से 20 से 25 बार लगभग जो है भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किया गया है, तो एक डराने वाला माहौल है। अगर मैं बात करूँगा कि आखिर ये भूकंप आ क्यों रहा है, भले अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका निस्तारण नहीं कर पाया कि भूकंप आने के कारण क्या है, मगर जो लग रहा है जिस तरह लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या पहाड़ों को काटा जा रहा है या फिर पेड़ पौधों को जो है बार बार जो है इनका क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और नए पेड़ नहीं लगाया जा रहा, जिसके कारण जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो है इस तरह के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल हम ये भी चाहेंगे इस वक्त जो अगर जिस तरह से जो पहाड़ों में भूकंप के झटके महसूस किया जा रहा है, इसके डरने की आवश्यकता नहीं मगर सतर्क रहने की आवश्यकता है। महावीर राणा, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। ऋतु सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है ज्योतिषाचार्य के तौर पर। ऋतु जी, ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जैसा अभी धीरज मोहन बनर्जी भी कह रहे थे कि हिमालय के नीचे और इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्लेट्स की हलचल हो रही है, क्या ज्योतिष या आपका ज्ञान इस तरह की हलचलों के बारे में भी प्रेडिक्शंस या भविष्यवाणी कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर बाबा वेंगा की लिखी हुई बात को मैं झूठ कैसे मानूं? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि धीरज जी एक अच्छे भूगर्भ शास्त्री हैं, तो इनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। मैं ज्योतिषी हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज है, आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिलेट कर देंगे। तो चीजें, लेकिन घटनाएं सेम होती हैं। भूकंप आने हैं ये बात निश्चित है, चाहे वो भूगर्भ शास्त्री बोले या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो या आज के ज्योतिषियों का आकलन हो, क्योंकि हम अपनी भाषा में हमारा अपना ज्ञान है कि जो ग्रहों का कंजंक्शन हो रहा है। अब देखिए गुरु अतिचारी अवस्था में है, तो मेरा जो अपना ज्ञान है मैं उसी के हिसाब से आपको बता सकती हूँ। धीरज जी की बात भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल प्लेट्स में जो हो रहा है, खनन हो रहा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति तो है ना, क्योंकि कहा भी गया है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में घटता है वो हमारे साथ भी घटता है। और यहाँ पर सब कुछ, कोई भी खगोलीय घटना आप ले लीजिए, ब्रह्मांड संहिता के अंतर्गत होती है। सब कुछ निश्चित और निर्धारित है। अभी देखिए विनाश को लेकर इतना डर है, मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ कोई भी विनाश नहीं, इतना बड़ा विनाश नहीं होगा जिसको लेके ये खौफ का माहौल है, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है। और गुरु जो वो प्लेनेट है, जुपिटर, बृहस्पति, वो कभी भी आपको इतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अतिचारी में है तो थोड़ा सा उनका उग्र रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो 3 साल में बृहस्पति का संचरण होता है, गोचर होता है, वो इस वर्ष 2025 में सिर्फ 1 वर्ष में हो रहा है। अभी गुरु वृष राशि में है, वृष से मई के में मिथुन में आ जाएंगे और फिर अक्टूबर में वो कर्क राशि में आ रहे हैं, फिर दिसंबर में दोबारा से मिथुन में आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये बहुत रेयर है, बहुत वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनी है। और गुरु, आपको भी पता है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बहुत ज्यादा असर हमारी धरती पर पड़ता है उनके मूवमेंट का, उनकी चाल का। तो बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से, मंगल का वर्ष होने की वजह से और एक राशि में 6 ग्रहों का जो योग है उस वजह से, कई सारे ऐसे कारण हैं, नक्षत्र, ज्योतिर्ग्रह, गोचर, उन सब की वजह से भूकंप अभी और भी आएंगे। और 3 बड़ी विनाश, बहुत बड़ा विनाश नहीं लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे देश में भी होनी है। अगर हम अपने भारत की कुंडली की भी बात करें, देखिए विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी वृष लगन की कुंडली है भारतवर्ष की, जो कि 11वें भाव में ट्रांजिट बना है शनि का, तो ये उतना खराब नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो भारतवासियों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11वें भाव में शनिदेव है और शनिदेव के साथ राहु है। और अभी देखिए दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और गुरु की राशि में शनि। चलिए, भविष्यवाणियों को आप दोनों के मुताबिक भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरज मोहन बनर्जी ने जो बात का इशारा दिया, ऐसी घटनाओं से बचने के प्रयास करने की जरूरत है और उसमें ईमानदारी बरतने की भी जरूरत है कि हम अपने सभी घर अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं उसी मॉडल पर, तो हम अपने जीवन को और साथ वालों के जीवन को भी बचा सकते हैं।
हो ये रहा है कि एक दूसरे को दिखाने की होड़ में बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे घर बन जरूर रहे हैं, लेकिन वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। तो अर्थक्वेक हमें मारता नहीं है, ये बिल्डिंग जो इनके ऐसी बनती हैं ये ज़रूर लोगों को ऐसी हालत में ले आती हैं कि वो इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बात की, समय निकाला, हमारे साथ बैठे और इस पर चर्चा की। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।